बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 15 टोट बटोट को पढ़ने जा रहे हैं। रिपीट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 15 टोट बटोट को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि गुफ्तगू के आदाब का अमली मुजाहरा कर सके, बड़ों से बात करना। तो प्यारे बच्चों, गुफ्तगू के आदाब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब आप बड़ों के साथ गुफ्तगू कर रहे हों तो तब आपको बड़ों के अदब और एहतराम का भी ख्याल रखना होता है। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से ज़्यादा ऊंचा नहीं होने देना, उनके साथ अदब के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करनी है। जब वो बात कर रहे हों तो उनकी बात को काटना नहीं है, उनकी बात को तवज्जो के साथ सुनना है। बहुत से गुफ्तगू के आदाब है जिनको जानने के आप काबिल हो जाएंगे ये सबक पढ़ने के बाद। आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान और जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी सारी गुफ्तगू अल्फाज पर ही मुबनी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ अल्फाज बहुत मुश्किल होते हैं और वो हमारे लिए उनको जुमलों में इस्तेमाल करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी जुमलों में इस्तेमाल करना सीख लें। और ऐसा तभी मुमकिन है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करेंगे। तो हमारी मश्क में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें मुश्किल अल्फाज को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन उनसे हटकर भी आपको चंद और अल्फाज भी दिए जा सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। लताइफ को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें। लताइफ सुनना और सुनाना आप बच्चों का बहुत पसंदीदा मशगला होता है। आप बहुत उनसे लुत्फ़ उठाते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात जहन में रखना होगी कि लताइफ में भी दानिश पोशीदा होती है। आपको ये लतीफ़ा सुनकर हंसी क्यों आई, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हमारे सबक में हमारी मश्क में भी लताइफ दिए गए हैं, हम उनको पढ़ेंगे, उनसे लुत्फ़ उठाएंगे, लेकिन उनमें पोशीदा दानिश को भी समझेंगे। सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें, यानी कि आप कुछ भी सुने पढ़ें, आपको क्यों पसंद है, आपको क्यों नापसंद है, इस बात का आप इजहार कर सकें। क्योंकि हर शख्स की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। वो अपने ज़ाविये से देखता है, आप अपने ज़ाविये से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं तो क्यों, और अगर आप कोई चीज़ नापसंद कर रहे हैं तो उसकी वजह भी बयान करना होगी। 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको उर्दू लफ्ज़ों और उर्दू हिंसों में भी गिनती आनी चाहिए ताकि आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस सबक की मश्क में हमारे पास जो सरगर्मी है वहाँ पर हमने उर्दू हरूफ और उर्दू अल्फाज और उर्दू हिंसों दोनों में गिनती लिखना सीखनी है। हरकात की अलामात, यानी कि मद, ज़बर, ज़ेर, पेश में फ़र्क कर सकें। हरकात की अलामात कौन कौन सी हैं? मद, ज़बर, ज़ेर और पेश। जिस तरह की अलामत लगाई गई होगी उसी तरह से उस लफ्ज़ को बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है तो हम उसको रब ऐसे पढ़ेंगे, और अगर किसी के नीचे ज़ेर है तो हम जैसे ज़िब इस तरह से पढ़ेंगे, और अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर पेश की अलामत लगाई गई है तो उसको हम पढ़ेंगे धूप या चुप, इस तरह से। तो यहाँ पर इस सबक में भी हमें एक सरगर्मी दी गई है जिसको हमने हल करना है और हमने सीखना है कि हमने इन हरकत की अलामात को किस तरह से लगाना है, यानी कि अराब लगाकर
یہ حرکات، یہ علامات لگا کر ہمارے لیے کسی بھی لفظ کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسم ضمیر میرا، میری، میرے، میں، مجھے پہچان اور استعمال کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسم ضمیر کیا ہوتے ہیں۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ایک مرتبہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، احمد ایک اچھا لڑکا ہے، اس کے بعد پھر ہم اسی احمد کا نام بار بار اگر ہم اپنی گفتگو میں بات بولیں گے تو یہ اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں ایک مرتبہ اگر نام ہم نے لیا تو اس کے بعد پھر ہم نے احمد کی جگہ پر اسم ضمیر استعمال کرنا ہے۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ انہیں، ان ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے مشق میں جو سرگرمی دی گئی ہے، یہاں پر ہمیں اسم ضمیر جو استعمال کرنے کے لیے دیے گئے ہیں وہ میں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ میرا، مجھے، میری، میں وغیرہ۔ تو ہم اس مشق میں وہ سرگرمی کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ہم ان جملوں کو الگ سے بھی استعمال کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور ہمارا جو تعلم ہو وہ پختہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔